अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले और कमेंट करें ताकि और भी राजभर राजाओं का इतिहास की जानकारी मिलती रहे आप सभी को। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि महाराजा शूरवीर वीर पराक्रमी वीर योद्धा नंदकुंवर भर की जयंती 29 अप्रैल को है। आप सभी धूमधाम से इनकी जयंती जरूर मनाएं ताकि इन्हें पता चले कि अभी भरों का वजूद जिंदा है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐसा भाग है जहां अंग्रेजी शासन से पहले भर सरदारों का राज था। भर भारशिवों के राजा नंदकुंवर राजभर एक महान प्रतापी शूरवीर योद्धा थे। इनको अलाउद्दीन खिलजी वंश के सुल्तानों ने वैश्य राजपूतों के मदद से धोखे से छल पूर्वक भर क्षत्रियों को पराजित किया। भर राजा नंदकुंवर को धोखे से परास्त करने पर अलाउद्दीन खिलजी वंश के सुल्तान ने वैश्य राजपूतों को भाले सुल्तान की उपाधि प्रदान की। इसी भाले सुल्तान की उपाधि के नाम पर इस नगर को सुल्तानपुर के नाम से बसाया गया। यहाँ की भौगोलिक उपयुक्तता और स्थिति को देखते हुए अवध के नवाब सफदरजंग ने इसे अवध की राजधानी बनाने का प्रयास किया था, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। तो आइए जानते हैं विक्रम विजेंद्र सिंह क्या लिखते हैं वीर लड़ाकू जाति भरों के बारे में। सुल्तानपुर का इतिहास एक नजर। विक्रम विजेंद्र सिंह, इतिहास का भूला हुआ सच जिसे अधिकांश सुल्तानपुर वासी नहीं जानते होंगे। 11वीं-12वीं सदी में जब भारत लगातार अरब देशों के मुस्लिम लुटेरों के आक्रमण झेल रहा था, आम जनता उनकी दरिंदगी और जुल्म का शिकार हो रही थी। कोई भी इनके बचाव के लिए सामने नहीं आया। भरों के सिवा उस वक्त मध्य प्रदेश के सागर से लेकर नेपाल की सरहद गोरखपुर तक, भदोही से लेकर बहराइच तक निडर लड़ाकू पराक्रमी शिवभक्त भारशिव भरों का आधिपत्य था। भगवान शिव के अनन्य भक्त, शैव मतावलंबी, युद्ध विद्या में निपुण, परम प्रतापी भरों को इसी वजह से भारशिव व राजभर भी कहा जाता है। सैकड़ों गढ़, दुर्ग व किले, हवेलियां, तालाब इन्हीं राजभरों के हैं। सुल्तानपुर भी उन्हीं में से एक था। तब वह सुल्तानपुर नहीं बल्कि कुशपुर या कुशभवनपुर कहा जाता था। गैजेटियर ऑफ अवध, सुल्तानपुर गैजेटियर व इंपीरियल गजट आदि अनेकों आधिकारिक किताबों में इन वीर जाति भरों का जिक्र है। नेपाल की सरहद से सटे श्रावस्ती बहराइच में महाप्रतापी भर राजा सुहेलदेव व कुशपुर मौजूदा सुल्तानपुर में नंदकुंवर भर की सत्ता थी। महाराजा नंदकुंवर राजभर के सैन्य बल बाहुबल से सभी विद्रोही परेशान रहते थे। उसमें कुशपुर का किला मौजूदा शहर के उत्तर गोमती तट पर स्थित था। यह किला सामरिक दृष्टि से भर राजा नंदकुंवर राजभर का अभेद्य दुर्ग था। आज भी इन भरों की निशानियां देखी जा सकती हैं। धीरे धीरे वक्त ने रफ्तार पकड़ी। लुटेरे महमूद गजनवी का भांजा सैयद सालार मसूद गाजी भी अपने मामा से प्रेरित होकर अवध की समृद्धि और संपन्नता से ललचाया यवनों की विकराल सेना के साथ हाहाकार मचाता, लूटमार करता, धर्म परिवर्तन, गांव नगर उजाड़ता आ पहुंचा। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि पर भी उसने कुदृष्टि डाली। खैर, बहराइच श्रावस्ती में उससे मोर्चा लिया महापराक्रमी राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में तत्समय के देशी रजवाड़ों की सेनाओं ने। लोमहर्षक युद्ध में अनूठे रणकौशल से सुहेलदेव राजभर की सेना ने गाजी को मार गिराया। इधर चूंकि श्रावस्ती के साथ कुशपुर भी गाजी के टारगेट पर था, इसलिए उसने अपने खास 5 सिपह सालारों को महाराजा राजा नंदकुंवर भर का भेद जानने व किले की व्यूहरचना की टोह लेने घोड़ों के व्यापारी के रूप में कुशपुर भेज दिया था। बदकिस्मती थी गाजी की। राजा नंदकुंवर के गुप्तचरों ने गाजी के सिपह सालारों सैयद महमूद व सैयद अलाउद्दीन आदि को पहचान लिया। नतीजा, भरों ने उन्हें मार गिराया। इस तरह गाजी सुहेलदेव के हाथों श्रावस्ती में मारा गया और कुशपुर में नंदकुंवर के हाथों उसके सिपह सालार। समय बीता। दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को जब गाजी के सिपह सालारों की कुशपुर में की गई हत्या की जानकारी मिली तो वो गुस्से से उबल उठा। उसने बड़ी विशाल सेना नंदकुंवर भर से मोर्चा लेने को भेज दी, जो करौंदिया के जंगलों में दूसरे तट पर साल भर डेरा डाले पड़ी रही, क्योंकि बरसात का मौसम था। इसके बाद कुशपुर किले पर खिलजी की फौज ने हमला बोला। नंदकुंवर भर धोखे से मारे गए। नहीं तो नंदकुंवर राजभर को हराना आसान बात नहीं थी। बहुत सुरवीर योद्धा थे। इसी शिकस्त के साथ शिवभक्त भरों का साम्राज्य सदैव के लिए समाप्त हो गया। खिलजी ने कुशपुर कुशभवनपुर का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। बावजूद इसके सुहेलदेव को तो सभी जानते हैं, लेकिन कुशपुर के प्रतापी राजा नंदकुंवर राजभर अभी भी गुमनामी के अंधेरे में है। हालांकि कुशपुर के टीले के रूप में मौजूद भर राजा नंदकुंवर भर के दुर्ग के खंडहर आज भी उस गुमनाम इतिहास की गवाही देने के लिए मौजूद हैं। लेखक विक्रम विजेंद्र सिंह, सुल्तानपुर, यूपी।